राटा स्पीड से दौड़े हैं। 900 बेसिस पॉइंट मार्जिन का बढ़ जाना, एबिटा डबल हो जाना, तो ये स्पेस में आखिरी नतीजा देखिए बालकृष्णा का था, बाकी सबके आ गए और क्या जबरदस्त नंबर्स आए। और नतीजों से पहले भी देखिए शुक्रवार को एक्सपर्ट्स कह रहे थे इसमें बीटीएसटी आपको जरूर करना चाहिए, मुनाफे की तैयारी पहला सौदा में इसके ऊपर चर्चा हुई थी और देखिए आज ये गैप अप ओपनिंग करता हुआ आपको नजर आएगा। अब टारगेट्स बताइए कविता जी, बालकृष्ण के लिए आज के दिन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और अशोक लेलैंड के लिए भी बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। हेमंत जी, बालकृष्ण इंडस्ट्री अपने गोल्डन रेशियो को क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है और मुझे लग रहा है पोजिशनली इसका टारगेट 1500 प्लस 1512 अभी लगता है वीकली। और आज इंट्राडे में 1480 एक इमीडिएट टारगेट होगा। 1480 वंस क्रॉस करता है तो 1490 1492 तक के लेवल्स देख सकेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं ऑन द काउंटर 1439 का। और अशोक लेलैंड के लेवल्स भी बताइए कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के सत्र में। अशोक लेलैंड अपने रिट्रेसमेंट पर खड़ा है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। 92 94 के टारगेट्स के लिए इसे देखा जा सकता है, वेयर 78 के स्टॉप लॉस के साथ इसे आज इंट्राडे के लिए भी लिया जा सकता है। और बालकृष्ण के ऊपर सुमित बता रहे हैं उनके पास ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं। सुमित, आप क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट्स क्या हैं उनके? देखिए, दो रिपोर्ट हैं। एक कोटक की है, वो थोड़ा टारगेट नीचे की साइड पे है, उनकी सेल रेटिंग है, लेकिन कमेंट्री उनकी पॉजिटिव है। लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है नमूरा की, जिन्होंने करीब करीब 1730 रुपए के टारगेट दिए हैं। मौजूदा दाम करीब 1300 1350 1400 की रेंज में और 1750 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं। उन्होंने बात साफ की कि नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, मांग में पिकअप हो रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इनके जो यूएस में आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है क्योंकि डेट की सिचुएशन इनके ऊपर है नहीं, और उसके अलावा करेंसी फेवरेबल है जो कि कंपनी के मार्जिन को फर्दर और एडिशनल एडवांटेज दे रही है। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर कंपनी पोस्ट कर रही है और आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोटक के भले टारगेट्स नीचे के लिए, इन कमेंट्री उनकी भी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने भी बात साफ की कि नंबर्स अच्छे हैं और मार्जिन इंटैक्ट है। हालांकि वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी चिंता उन्होंने जरूर बताई कि ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है, लेकिन अभी भी नमूरा को ऐसा लगता है कि 1750 के टारगेट आएंगे और एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर कंपनी शायद यहां से भी पोस्ट करते हुए दिखाई पड़े, इस लिहाज से भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए इस स्पेस के ऊपर भी फोकस रहने वाला है, लेकिन नतीजों का सिलसिला देखिए अपनी चरम पर है। कुछ गुड और बैड नंबर्स आपके सामने रखते हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज उम्मीद तो खूब थी यूनाइटेड स्पिरिट्स के बाद बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सेल ने क्या जबरदस्त नतीजे दिखाए। ये सारे नतीजों की रिपोर्ट्स लेकर हर्षदा हाजिर है। हर्षदा बताइए। अच्छे नतीजों पर पहले फोकस करते हैं हेमंत, और सेल के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि ये घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है। प्रॉफिटेबिलिटी 436 करोड़ पर आई है, अनुमान था 207 करोड़ के प्रॉफिट का सेल का। रेवेन्यू में भी एक अच्छा खासा इजाफा है, 16,925 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। इबिटा लेवल पर भी ग्रोथ दर्ज हुई है और मार्जिन दरअसल 11% के ऊपर आए हैं सेल के। तो अच्छी तिमाही, एक और अच्छी तिमाही रही है बीईएल की, तो सरकारी कंपनियों का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ, जहां पर बीएल के प्रॉफिट में हमने देखा है 17% का उछाल। ये 397 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। रेवेन्यू में 16% तक की ग्रोथ है, करीब करीब 3200 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू आता हुआ और इबिटा लेवल पर भी 14.5% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। मार्जिन्स फ्लैट हैं, ज्यादा कुछ बदलाव यहां पर नहीं देखने को मिला, लेकिन निराश किया है यूनाइटेड ब्रूअरीज ने। और यूनाइटेड ब्रूअरीज का जो सेल्स वॉल्यूम है वो ईयर ऑन ईयर अभी भी 48% नीचे है। इनकी डिमांड में पिकअप अब तक नहीं देखने को मिला है। उस लिहाज से रेवेन्यू पर दबाव आया, 41% की गिरावट हुई है, 933 करोड़। बाजार उम्मीद कर रहा था 1200 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू आया तो मिस है। मार्जिन्स में भी हम देख रहे हैं प्रेशर है। प्रॉफिटेबिलिटी 97% घटी है इस तिमाही में और इबिटा लेवल में भी हमने देखा है प्रेशर ही दर्ज हुआ है, 62% के आसपास की डिक्लाइन देखने को मिली है इबिटा में। अब आते हैं अंबर एंटरप्राइजेस पर, और अंबर काफी चला भी है दरअसल, लेकिन इस स्टॉक में सेकेंड क्वार्टर में परफॉर्मेंस फीका रहा। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है, 86% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। 12 करोड़ का प्रॉफिट महज 2.25 करोड़ के आसपास आ चुका। अब रेवेन्यू में भी हमने देखा है करीब 24% तक की गिरावट हुई और मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिला है। इबिटा लेवल पर भी प्रेशर देखने को मिला है। तो ये बैड श्रेणी में दो और स्टॉक्स आप जोड़कर रखें। हेमंत, कुछ और खबरें फटाफट में यहीं पे बता देती हूँ। गॉडफ्रे फिलिप्स ये आज रेडार पर रहेगा। दरअसल ललित मोदी आईपीएल के लिए जो फेमस हैं और अब यूके में रहते हैं,
उनके बेटे रुचिर मोदी ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है एसएफआईओ प्रोब की वो जांच कर रहे हैं। सेबी को भी चिट्ठी लिखी है कि दरअसल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मुद्दे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा यहां पर इन्होंने पहले भी टिप्पणी की थी कि बीना मोदी, जो रुचिर मोदी की ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का पद का, और वो कह रहे हैं शेयर होल्डर्स इसके पक्ष में नहीं थे, उसके बावजूद इनके हाथ कमान है। कई दूसरे भी मुद्दे हैं जो रुचिर मोदी हाईलाइट कर रहे हैं उस चिट्ठी में। तो स्टॉक रेडार पर रहेगा। दिलीप बिल्डकॉन पर नजरें रहेंगी। एक तो इन्होंने एक कंसेशन ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है जो करीब 1140 करोड़ का था, लेकिन L1 बिडर सामने निकल कर आए हैं। ये सियारमल ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है ओडिशा का, और इसकी जो वैल्यू है वो 37,000 करोड़ से ज्यादा की है। 25 साल में इन्हें ऑर्डर पूरा करना होगा। फार्मा कंपनियों के मद्देनजर आज ग्लैंड फार्मा का आईपीओ खुल रहा है। 1490 से 1500 के बीच ये प्राइस बैंड है, और याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर से अच्छा रिस्पांस इनको मिला। 1943 करोड़ इन्होंने एंकर बुक में जुटा लिए हैं। हेक्सावेयर आज से डीलिस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। बात है तो ग्लैंड फार्मा अब ये आईपीओ खुल रहा है आज से।